तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों बिहार बीपीएससी के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोग्राफी के दोस्तों क्वेश्चन लेकर आए हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग बीपीएससी के लिए दोस्तों काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज दोस्तों इसी चैनल पर सब चीज़ के, साइंस के, हिस्ट्री के, जियोग्राफी के सारे कुछ वीडियोस पढ़ें। आप इस पर जाकर एक बार विजिट करेंगे तो आप लोग को काफ़ी बेनिफिट होगा आपकी परीक्षा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है तो इसको देखते हैं। देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों आप इसी प्रकार से इसको याद करिए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व की कुल सतह का लगभग 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्रमशः रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा दोस्तों? 7वां जो है सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पर कौन है दोस्तों? भारत का रूस सबसे पहले पर रूस है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे नंबर 1 पर रूस है। सेकंड पे कनाडा है, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे चीन है। दोस्तों पांचवा आपसे पूछ लिया जाता है, पांचवा कौन सा है? और दोस्तों पहला कौन सा है, उसके बाद 7वां भारत का है दोस्तों, और चौथा कौन सा है या तीसरा कौन सा, ये जरूर आपसे पूछा जाए, अच्छे से देख लीजिए। और दोस्तों भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। दोस्तों दूसरा पहले था, लेकिन अब इस समय दोस्तों देखा जाए तो सबसे नंबर 1 पर कौन है? तो भारत ही है दोस्तों। सबसे नंबर 1 पर भारत है, जो जनसंख्या की दृष्टि में सबसे नंबर 1 है। क्योंकि दोस्तों अभी जनगणना नहीं हुई, लेकिन इसमें दोस्तों 2020 की जनगणना के अनुसार दोस्तों 17.17% है, जो मतलब विश्व की कुल संख्या जो है 17.17% है, जो भारत की है। भारत में जनसंख्या घनत्व 464 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। भारत में 35% आबादी शहरी है। भारत अक्षांश 804 नॉर्थ और 360 साउथ, और देशांतर 6807 ईस्ट पूर्व और 97,025 ईस्ट के बीच में स्थित है। दोस्तों ये पूरा था भारत का। दोस्तों ये 2020 अब आप ये याद कर लीजिएगा, भारत जो है सबसे नंबर 1 जनसंख्या वाला देश हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत निवास करती है? तो लगभग 17%। कितना? 17% है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? तो भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं? तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा, भूटान, ये दो बांग्लादेश, चीन से जो ये सारे जो भारत की स्थल सीमा से लगे हैं। भारत की जल सीमा किस देशों से मिलती है? तो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। किससे? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 दोस्तों आप लोगों की काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। किससे किससे दोस्त? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कितने राज्यों का? 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो कितने? 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? तो 8.8 डिग्री 4। कितना दोस्तों अक्षांश पर है? 8.8 डिग्री पर। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया? इलाहाबाद के निकट नैनी से नामक स्थान से। कहाँ पर? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5। ये दोस्तों 5 कितना समय अंतर है? 5 हाफ। दोस्तों 5.5 घंटे का गलत लिखा है दोस्तों, 5.5 आवर का अंतर है। कितने? 5.5 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? 876 मीटर। कितनी? 876 मीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। कितनी? 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोंकण तट कहाँ से यहाँ तक स्थित है? मतलब कहाँ से कहाँ तक स्थित है कोंकण तक? तो गोवा से दमन तक। कितना? गोवा से गमन तक कोंकण स्थित है। पृथ्वी की स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो 5वां भाग जो है रेगिस्तान है पृथ्वी की स्थल पृष्ठ का। नेक्स्ट क्वेश्चन। थार मरुस्थल किस देश में है? तो भारत में है। कहाँ पर दोस्तों? भारत में है थार मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सूक्ष्मतम मरुस्थल कौन सा है? तो आटाकामा है। कौन सा? आटाकामा है, जो विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा? यूरोप। मरुस्थल के बिना एकमात्र जो महाद्वीप है ये यही है। कौन सा? यूरोप। भूगोल के जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम
मतलब प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इराटोस्थेनीज ने किया था। किसने? इराटोस्थेनीज ने किया था ज्योग्राफिका का शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो ये अरस्तु ने करी थी। किसने? अरस्तु ने करी थी मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है? तो नेफोस्कोप। क्या? नेफोस्कोप कहलाता है। ओपिसोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? दूरी मापन में। किसमें? ओपिसोमीटर का प्रयोग दूरी मापन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों पायरोमीटर का। किसका? पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो सबसे उच्च तापमान को मापने का प्रयोग। मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम क्या कहलाती हैं? तो समदाब कहलाती हैं। मतलब दाब जहां समान हो उसे क्या कहलाती हैं? समदाब रेखाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो ये आइसोहार्ट रेखा। कौन सी दोस्तों? आइसोहार्ट रेखा का प्रयोग किया जाता है, जहां पर वर्षा दिखाने का प्रयोग किया जाए। सूर्य और पृथ्वी के मध्य की अधिकतम दूरी 4 जुलाई को। कब दोस्तों? 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी की मध्य अधिकतम दूरी को कहते हैं। ओलंपिस मॉन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ है? तो मंगल पर है। कौन सा? ओलंपिस मॉन्स है जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ये मंगल पर है। सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने पर कितना समय लेता है? 8 मिनट का, 8.3 मिनट का समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे में अरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को दोस्तों, रात्रि के मध्यरात्रि के समय 21 जून को दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला है। कौन सा दोस्तों? पहला है दोस्तों, अब इस समय पहला हो गया। अगर आपसे पूछेगा 2011 की जनगणना के अनुसार तो दोस्तों दूसरा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां है। कौन सा दोस्तों? ये तो 7वां ही रहेगा। भारत के उत्तर में कौन सा देश है? तो भारत के उत्तर की बात करें, जो भारत के उत्तर में देश कौन से देश हैं? तो दोस्तों चीन, नेपाल, भूटान, जो यहाँ पर दोस्तों लगे हुए देश हैं, यहाँ पर चीन, नेपाल, यहाँ पे दोस्तों भूटान है आपका, और यहाँ पर दोस्तों नेपाल है, यहीं पे दोस्तों चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दोस्तों चीन आपका यहाँ से लगता है अरुणाचल प्रदेश के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो बांग्लादेश है। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश है। इस साइड दोस्तों बांग्लादेश लगेगा। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो पाकिस्तान है। कौन सा? पाकिस्तान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अरब सागर। कौन सा? अरब सागर है जो भारत के दक्षिण पश्चिम सागर में। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण पूर्व में कौन सी दोस्तों? दक्षिण पूर्व है दोस्तों, यहाँ पर दक्षिण पूर्व पड़ेगा, तो यहाँ पर कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर? तो हिंद महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित? पेरू में। कहाँ पर? पेरू में स्थित है। पृथ्वी की स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो 5वां भाग रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल किस देश में है? तो ये भारत में है। कहाँ पर दोस्तों? भारत में जो थार मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन है? ये आटाकामा है दोस्तों। कौन सा? आटाकामा है सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप यूरोप मरुस्थल के बिना एकमात्र महाद्वीप है। दोस्तों दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। ये अच्छे से याद करिए, इनमें जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि घने आबादी देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। किसके कारण है दोस्तों? घने आबादी देशों का व्यापार पनामा नहरों के द्वारा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन है? तो कोलोन पत्तन है। कौन सा? कोलोन पत्तन है जो पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर है। पनामा नहर किस नदी दक्षिण सिरे पर स्थित है? तो पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पत्तन, तो कौन सा पत्तन स्थित है? पनामा पत्तन। कौन? पनामा पत्तन स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी जादरानी नहर सुएज नहर है। कौन सी? इसे जादरानी नहर को सुएज नहर कहते हैं। सुएज नहर जोड़ती है तो भूमध्य सागर को लाल सागर के। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया? तो ये कावेरी नदी द्वारा। किस द्वारा? कावेरी नदी द्वारा बनाया गया। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से कितने समुद्री मील दूरी तक है? तो कितने समुद्री मील दूरी तक है? 12 समुद्री मील। कितनी? 12 समुद्री मील। दोस्तों समुद्र की लंबाई दोस्तों नॉटिकल मील में नापी जाती है। किसमें? नॉटिकल मील में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जिला? तो दोस्तों कच्छ का रण कौन सा? गुजरात है। जो ये कितना? 45,652 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। कितना? 45,652 किलोमीटर। भारत में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
दोस्तों ये 50 क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं, जो आपकी जियोग्राफी की परीक्षा के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप लोग और भी कमेंट करेंगे तो जियोग्राफी के क्वेश्चन, आपको वन लाइनर क्वेश्चन चाहिए तो और भी क्वेश्चन ला दिए जाएंगे। बाकी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की सीरीज तो चल ही रही है, तो आप उसको जाके देखिएगा और आप ये भी देखिएगा। और बाकी और कोई टॉपिक चाहिए तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।